हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यूज स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जोहार क्लासेस पर। दोस्तों, रीट परीक्षा 2025 को लेके बेहतर क्वेश्चन आपके बीच में लेके आ चुका हूं, जो राजस्थान जीके के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहने वाले। दोस्तों, यहां पर कुमार गौरव सर का शिष्य आपको बेहतर तरीके से समझाने वाला है, तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और ये क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो विद्यार्थी बीएसटीसी पीटीटी किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी करना चाहता है और यहाँ से राजस्थान जीके को पढ़ना चाहता है, तो आप सभी का वेलकम स्वागत है तहे दिल से, और जल्दी से आ जाइए क्लास में। और सभी साथियों को एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर पहली बार अगर इस क्लास को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लास रहने वाली है ताकि आपका तैयारी में बेहतर कर सके। ठीक है ना? तो साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों की हाल चाल कैसे ही है ये भी मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रीड को फतेह करने वाले हैं, इस बार झंडा गाड़ने वाले दोस्तों, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले हैं। तो सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आ जाओ जल्दी से, झंडा गाड़ देंगे, फतेह करेंगे कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं दोस्तों, हार हमें कतई स्वीकार नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ बेहतर सा लेके आया। और दोस्तों, ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और टेलीग्राम से आपको जुड़ना है तो जोहार क्लासेस उदयपुर करके टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको मेंबर लिखा है वहां पर नहीं जुड़ना है, जहां पर आपको सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उस ग्रुप से जुड़ना है, जहां पर आपको पीडीएफ पूरी उपलब्ध करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। इस बार दोस्तों झंडा गाड़ने वाला है आप सभी का ये प्यारे विद्यार्थियों, 18 वर्ष का टीचर आपके बीच में आ चुका है, मैदान में उतर चुका है। एक सर का धमाका होने वाला है इस बार दोस्तों। तो प्यारे साथियों, चलिए आ जाओ मैदान में, किसमें कितना दम है देख लेते हैं, सरेंगे। और आओ एक कदम तुम और एक कदम हम बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। चलिए आ जाओ, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चल मेरी टोल की डम डम डम। झुंझुनू कौन आया था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, या राजा दोस्तों राजा राम मोहन राय आए थे। ईश्वर दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद कौन आए थे? केतड़ी। केतड़ी आने वाले कौन थे? बाबूराम। मेरे शेर से न्यू सबसे पहले आए थे आपके स्वामी विवेकानंद, और इनका नाम पहले नरेंद्र दत्त था, फिर बाद में केतड़ी अजीत सिंह के बाद आने के बाद इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया था। आप लोगों भी जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताओ टाबरो। मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला टाबरो। गवरीबाई, मागीबाई, बनो बेगम, अल्लाह जिलाबाई। बताओ दोस्तों, चलिए बताओ टाबरो मेरे जिबड़ा। जिबड़ा कमेंट करो, ठीक है ना? जिबड़ा क्या बता रहे भाई? चलिए जिबड़ा आप लोग 10 प्लस कर दो ना एक बार, कर दो ना एक बार शेयर करके, बिल्कुल कर दीजिए। तहे दिल मजा आ जाएगा भाई। मरुभूमि की कोकिला हो जाएगी अल्लाह जिलाबाई टाबरो। किसकी हो जाएगी? अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बच्चा, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराध्य में गाए जाने वाले गीत। चलिए लांगोरिया, हिंडो, इंडोनी, लावणी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? कारण दोस्तों करौली कौन सी रोली? रोली में केला देवी की आराध्य में गाया जाना गीत हो जाएगा आपका लांगोरिया गीत। और आपका नृत्य किया जाता है गुडकन, गुडकन नृत्य किया जाता है, ठीक है ना? याद रखियो टावरों। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? बताओ टावरों। अरे मेरे शेर से न्यू कमेंट कर दो भाई। सुनाई के कार्य, सुनाई का जो कार्य करते हैं ना टाबरो, उसको क्या कहा जाता है? सीम कहा जाता है दोस्तों, या सीक कहा जाता है, या सजेरा कहा जाता है। बिल्कुल सेजारा कहा जाता है, सेजारा, ठीक है ना? सी को लॉक कर दो भाई। सीप और क्यूट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने हैंग कर दिया, इसकी वजह से मैं क्लास शेयर नहीं कर पाया हूँ। आपके दोस्तों को क्लास शेयर करो जितने स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेराए जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? बताओ टाबरो। अगर आप किसान के पुत्र नो, किसान, जो भी किसान के पुत्र वो तो बता देंगे भाई। किसान के पुत्र बताओ भाई। चलिए सर हम सभी किसान के पुत्र हैं, तो बता दो टाबरो। किसका हो जाएगा भाई? खेतों को समतल करने के लिए जो मोटा सा पागड़ा फैलाया जाता है उसको कहते हैं सावर। क्या कहते हैं भाई? सावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और हमारे इधर तो क्या कहते हैं टाबरो पता है? सर हमारे इधर तो कहते हैं मैडा। क्या कहते हैं टाबरो? मैडा कहते हैं, माँ ईडा कहता है, ठीक है, मैडा। और आपके इधर क्या कहते हैं बताओ भाई? आपके इधर क्या कहते हैं? एक बार कमेंट कर दो, ठीक है ना? नेक्स्ट, राजस्थान में महिला रोजगार कार्य सम्मानित किया गया। लगा दो स्टार भाई, लगा दो स्टार। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, आएगा एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना?
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? चलिए बिल्कुल फ्रेंड कमेंट करो जल्दी से। महिला शक्ति पुरस्कार, ठीक है ना फ्रेंड? महिला शक्ति पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ टाब्रो, किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, सभी शेर सैनियों, सभी मेरे शेर सैनिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल दोस्तों, कि दोस्तों जब जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो कभी ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, कि जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो कभी ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, और समुद्र में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती टाबरो। मरता तो वही है जिसको तैरना नहीं आता, मरता तो वही है जिसको तैरना नहीं आता टाबरो। जो भी हारता है ना, वही हारता है जिसको पढ़ना नहीं आता या फिर जिसको जीतने का हौसला नहीं होता है। अगर हमें जीतने का हौसला होता है तो हम किसी से हारने वाले नहीं है, ठीक है ना? आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बागी दोस्तों बना वागड़ व बांकड़ की हो जाएगी आपकी सोम नदी। सोम को दोस्तों कांटल की माही कहा, कांटल की गंगा कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है ना टाब्रो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जावर दोस्त जावर जावर सागर बांध कहाँ, जवार सागर बांध कहाँ पे स्थित है? बताओ टाब्रो। जावर दोस्तों जवार सागर बांध, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, और 10 प्लस कर दो, मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए शेयर कर दो भाई जल्दी से। चलिए हाँ, इतनी मेहनत के बाद 150 क्वेश्चन लेके आया टाब्रो, आप भी सपोर्ट करो, ठीक है ना? जवाहर सागर बांध हो जाएगा आपका कहाँ पर? भीलवाड़ा जी दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा ना? सर चित्तौड़ में नहीं होगा भाई टाब्रो, कहाँ पे हो जाएगा? कोठा बूंदी में हो जाएगा, कोठा बूंदी हो जाएगा, ठीक है ना? कोठा बूंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है टाब्रो, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है? बताओ टाब्रो, दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है, ये पूछा गया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है लाडो, लगा दो स्टार। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बता दो टाबरो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए स्टार लगा दो। गोगा जी का जो मुख्य मेला है ना टाबरो, वो तो हनुमानगढ़ में लगता है। नोखा, नोखा हनुमानगढ़ में लगता है, हाँ सर नोखा हनुमानगढ़ में लगता है। जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है ने दोस्तों, कहाँ पर लगता है टाबरो? गोगा जी की ओडी सासुर में नहीं लगता है क्या? अरे टाबरो बी को लॉक करो ना, अरे बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो भाई। हाँ चलिए यहाँ पर आंसर आ चुका वेरी स्टूडेंट का। चलिए चलिए वेरी गुड टाबरो, मजा आएगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जितने साथी न्यू जुड़ रहे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया? बताओ भाई, कौन से लोक देवता के ऊपर दोस्तों डाक टिकट जारी किया? 1900 बात है, 1900 अब कब की बात है भाई? चलिए बताओ भाई, आप लोग बता दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए चलिए भारत डाक विभाग, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आगे, क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मुझे पता है। टाइपिंग ने मैंने ही तो की है भाई, टाइपिंग मैंने की है तो मुझे क्यों नहीं पता होगा? चलिए ऑप्शन हो जाएगा देवनारायण जी। किसका हो जाएगा? देवनारायण जी की फड़ को ऊपर दोस्तों डाक टिकट जारी की गई, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो सभी स्टूडेंट। चलिए वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? बताओ टाब्रो, मेवाड़ के स्मरण के रूप में निम्न में किसे स्मरण किया जाता है? दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे ना, लाइक करना है, शेयर से नहीं हो बिल्कुल। हाँ अरे लाइक क्यों नहीं करोगे? किसकी कसम खा रखी है आप लोगों ने? अरे आज तो भंडारा लगियो भाई, यहाँ पर जोहार क्लासेस पर, जोहार क्लासेस उदयपुर पर आज तो भंडारो लगो है, पानी पूरी मिलने वाली है आपको। चलिए बिल्कुल 10 प्लस कर दोगे तो सबको पानी पूरी मिलेगी, सबको पावभाजी मिलेगी, सबको मिलेगा, ठीक है ना? चलिए चलिए सर हो जाएगा आपका बामासा, मेवाड़ के रक्षक के रूप में बामासा प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी को लॉक करो। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है टाबरो? चलिए ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील, बता दो किसका आंसर सही होगा भाई, किसका कितना दम है? चलिए अगर तुम लोगों में दम है तो क्लास अंत तक देखिएगा, लास्ट में आंसर बताएंगे कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना? दारी संस्कार की किस जनजाति में प्रचलित है? तो टाबरो वो शहरिया जनजाति में, दारी संस्कार टाबरिया शहरिया जनजाति, ठीक है ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राणा पूंजा किस राज्य का सेनापति था? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था भाई? राणा पूंजा था ना टाबरो, वो किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा का दोस्तों, राणा कुंभा, राणा प्रताप, महाराणा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, बताओ टाबरो। चलिए बताओ तरबूजो क्या आंसर होगा भाई? चलिए चलिए वेरी नाइस, वेल प्लेड, बिल्कुल तहे दिल से आ जाओ भाई जल्दी से। क्या बात है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तहे दिल से आ जाओ, राम 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 शाम सा राधे राधे, सभी का स्वागत, ठीक है ना? सर आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप, सी हो जाएगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, बताओ भाई। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। आंसर लगा दो भाई। चलिए जल्दी से आंसर बता दो, आगे बढ़ते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप आंसर बताओगे ना, आंसर बताते ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे आप लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपका कमेंट पढ़ते ही क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। वीर विनोद हो जाएंगे आपके श्यामल दास। ऑप्शन रबी, बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो। सूरज का आंसर आ चुका है, यहाँ पर मोनू का करेक्ट आंसर आ चुका है, भावना। सभी स्टूडेंट का एकदम वेल प्रेड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे शेर से न्यू, बताओ भाई। मेहंदी सोजत की है, लहसुन बारह की है दोस्तों, ईसब गोल जालोर दोस्तों, किन्नू कहाँ का प्रसिद्ध टाबरो, बताओ भाई जल्दी से बता दे मेरे शेर से न्यू। किन्नू, किन्नू बोले तो आपका गंगानगर का, ठीक है ना। किन्नू कहाँ का है, गंगानगर, नगर गंगानगर, ठीक है ना। किन्नू गंगानगर हो जाएगा, बूंदी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी को लॉक कर दो सभी स्टूडेंट जल्दी से। चलिए डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, हाँ, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, बताओ टाबरो। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, नाइस क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, कृष्ण मृग दोस्तों सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, ताल सापरा, बताओ भाई। चलिए ताल सापरा हो जाएगा ना। चलिए ताल सापरा को लॉक कर दो भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित की थी भाई। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठा करवाई थी, वेरी नाइस क्वेश्चन है मेरे शेर से न्यू, बताओ भाई। चलिए क्या बात है भाई, बिल्कुल मजा आ रही हो ना पढ़ने में। चलिए एक छोटी सी मोटिवेशन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाए सर तो भी कर देते हैं कि रक्त बाहर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बाहर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, हे पड़ोसी तू जल के राख हो जाएगा, एक बार मेरा सिलेक्शन तो होने दे। अरे होगा सिलेक्शन तो, आने वाली दीपावली मेरे लिए सिलेक्शन वाली दीपावली होगी, पड़ोसी जल जल कर राख हो जाएगा टाबरो, ठीक है ना। चलिए श्रीनाथ जी की मूर्ति का जो निर्माण करवा था महाराणा दोस्तों, महाराणा राय सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो भाई, सभी स्टूडेंट का ए ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमेलित युग्म कौन सा है, बताओ टाबरो। चलिए कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युग्म सुमेल दोस्तों को, बनास, काली सिंध, लोनी, प्रबंध दोस्तों, परवन, जोधरी व बाण गंगा, माही व संबल, बताओ किसका सही आंसर आ रहा है भाई, डी ऑप्शन दे रहे हो ना। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, डी आ रहा है भाई, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। सूरज का करेक्ट आंसर आ चुका है, यहाँ पर सूरज एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, और इस बार सूरज का सिलेक्शन होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले से संबल नदी नहीं गुजरती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जिले में से संबल नदी नहीं गुजरती है, लगाओ टावरों, कौन से जिले से नहीं गुजरती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या फिर धौलपुर, बताओ जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस, बिल्कुल सही बता रहा हूँ नहीं मैं, आप लोगों का बिल्कुल कमेंट बता रहा हूँ, एकदम सही बता रहा हूँ दोस्तों, कि जो संबल नदी है वो आपके कहाँ से नहीं गुजरती है सर, झालावाड़ से नहीं गुजरती है टावरों, झालावाड़ से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। ऑप्शन बस सी राइट आंसर होगा। चलिए है ना, बिल्कुल नहीं गुजरती झालावाड़ से, आपको पता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। जो इस विद्यार्थी ने एकीकरण क्लास अभी थोड़ी देर 11 बजे सुबह 11 बजे अपनी एकीकरण की क्लास लगी थी, बिल्कुल अपने कितने क्वेश्चन करवाए थे, लगभग 100 क्वेश्चन करवाए थे भाई, एकीकरण के 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आप लोग उसको पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री दोस्तों 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, बताओ भाई। 30 मार्च को मेरे टाबरों कमेंट कर दो, 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, दिवस वस वस दोस्त, दिवस कौन सा मनाया जाता है टाबरों, कमेंट करके बता दो मेरे शेयर से न्यू, कौन देता है सबसे पहले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान किसका था टाबरों। चलिए बताओ भाई, क्लास को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना, लास्ट तक देखिएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई। चलिए बीएसटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुड़ जाओ जल्दी से, मैंने बोल दिया है सर, यहाँ पे हो जाएगा माउंट आबू दोस्तों, माउंट आबू को विलय में आपका किसके था, गोकुल भाई भट्ट का था ना, बिल्कुल सी ऑप्शन, सी को लॉक कर दो स्टूडेंट। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि दोस्तों, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस निम्न में से किस स्थान पे हुआ था, यानी दयानंद का दोस्तों, दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान से हुआ था, जयपुर, अलवर, जयपुर अजमेर दोस्तों या फिर जोधपुर, बताओ टाबरो। चलिए मेरे शेयर से न्यू कमेंट कर दो भाई।
हाँ, वेरी नाइस आंसर है ना, वेरी नाइस क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी नाइस क्वेश्चन है, क्यूट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो स्वर्गवास हुआ था बाबूड़ा, वो आपका हुआ था अजमेर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ बाबूड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बाबूड़ी और बाबूड़ा दोनों बताएंगे, ठीक है ना। बाबूड़ी भी बताएगी और बाबूड़ा भी बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया क्या है। बताओ बाबू, बताओ मेरे शेर चनी, बडालिया का क्या अर्थ होता है भाई। दो पक्ष के मध्य विवाह संबंध के मध्यस्थता करने वाले को कहा जाता है। यह बोपा का आशीर्वाद है दोस्तों, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण है, या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला। देखो बाबूड़ा और बाबूड़ी दोनों बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का ही ये काम लायक चीज है भाई, इन्हीं का है, ठीक है ना। बढ़ा लिया, पकड़ो भाई किसी को। अरे शादी नहीं हो रही है, अगर बाबूड़ी नहीं मिल रही है आपको, तो किसी बडाले को पकड़ो ना, बता देगा, उसका काम कर देगा वो। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। बताओ मेरे शेर सैनियों, मानगढ़ कहाँ पर हो जाएगा आपका। मानगढ़ धाम उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। बताओ टाबरो। चलिए बताओ बच्चा, आंसर क्या होगा भाई। चलिए चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। राज्य का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। मानगढ़ धाम बोले तो आपका बांसवाड़ा में, कहाँ पर है, मानगढ़ धाम। बी और बूतनी को लोग कर दो सेरियो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टोक टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है दोस्तों। टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन हो जाएगा मेरे शेर सैनियों। चलिए बताओ। चलिए चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। अमीर खां पिंडारी, गुलाब दोस्तों, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह दोस्तों, या हसन खां मेवाती। लगाओ टाबरो, क्या दे रहा हूँ आंसर। चलिए तो मुस्लिम रियासत का संस्थापक हो जाएंगे आपका अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन नंबर ए। पिंडारी ने ही दोस्तों टोक रियासत की स्थापना की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेदशाला जंतर मंतर निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है। बताओ सूरज जी, बताओ सूरज, और यहाँ पर जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी टावरे बता दीजिएगा कि कौन से शहर में जंतर मंतर नहीं है, यानी वेदशाला नहीं है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। बताओ साथियों, भोपाल कहाँ पर नहीं है। चलिए शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस, आंसर आ चुका है सभी का, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, भोपाल। भोपाल जिस स्टूडेंट ने दिया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि दिल्ली दोस्तों भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है भाई। व्हाट इज दिस दापा, बताओ भाई, वो दापा का क्या अर्थ होता है, सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा कि भील ग्रासिया जनजाति में दापा, दापा का क्या अर्थ होता है। क्या दोस्तों, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को कन्या के बदले दोस्तों धन राशि लेना। बिल्कुल सही बात है क्या, ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे लग रहा है दोस्तों। बिल्कुल मेरे शेयर से ए को लॉक कर दे क्या, बिल्कुल ए को लॉक कर दो, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, ए इज राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। चलिए कौन से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति शेर सैन्यों राजस्थान से हुई है। बताओ टावरो, जल्दी से बता दो मेरे शेर सैन्यों, ठीक है ना। चलिए क्या आंसर होगा भाई, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, या भरतनाट्यम। बताओ भाई किसका जन्म हुआ है राजस्थान से। राजस्थान का जन्म हुआ है आपका कथकली का, दोस्तों किसका, कथक का, कथक का हुआ, ठीक है ना। जयपुर घराना प्रसिद्ध है दोस्तों। क्लास को लाइक करो भाई, क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा, मेरे शेयर से नहीं हो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे शेयर नहीं हो, बताओ भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित पूछा गया है, और सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में, या दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। बताओ कौन सा गलत दे रखा भाई। चलिए बी ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर सूरज का। चलिए मोनू का, वेरी नाइस वेरी नाइस। BSTC की तैयारी करने वालों, ठीक है ना। BSTC, चाहे आप BSTC या रीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी 2024 2025 की तैयारी करो ना, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। आपका नाहरगढ़ आपका जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था। बताओ भाई राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था। कब व किसने किया, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1890 में दोस्तों विलियम बेंटन ने, 1922 में दोस्तों सर जॉर्ज ने किया था, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। बताओ टावरो, चलिए कौन बता सकता है इसका आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना।
राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला आपका हो जाएगा जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ दोस्तों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, सीकर में? लगा दो स्टार। उदयनाथ पहाड़ पूछा गया, ठीक है ना, पर्वत, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। सर उदयनाथ दोस्तों जो पर्वत है वो अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? किस कारण से होती है मावट? बताओ टाबरो। मावट होती है तो क्यों होती है भाई, किसकी वजह से होती है? क्या शीत ऋतु दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या दोस्तों पसाऊ की हवाओं के कारण होती है, या दोस्तों हिमालय से टकरा कर आने वाले लौटते हुए मानसून से होती है? बताओ टाबरो। वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। मावट क्यों होती है? और मावट से गेहूं को फायदा होता है, सबसे सबसे ज्यादा गेहूं को फायदा होता है, ठीक है ना। और ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसकी वजह से होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताओ भाई, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में, महिला साक्षरता सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में, या दोस्तों न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतापगढ़ में? सर ए ऑप्शन गलत दे रखा भाई, ए ऑप्शन गलत दे रखा, ठीक है ना। सर्वाधिक महिला साक्षरता आपका जयपुर में नहीं है बेटा ब्रो। ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ किसकी रचना? बताओ भाई, बातारी फुलवारी रचना किसकी हो जाएगी? कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, बताओ दोस्तों। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचनेता विजयदान देता दोस्तों, विजयदान देता, विजय सिंह प्रतिकम, मानिकला वर्मा, शिव सिंह दोस्त, शिव चंद्र भारती? बताओ टाबर हो। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक करो दोस्तों, सभी को क्लास लाइक करना है, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो बाबूडा, मेरे शेयर से न्यू बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो। यहाँ पर हो जाएगा विजयदान देता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने स्टूडेंट यहाँ पर ए ऑप्शन दे रहे ना, ए फॉर एप्पल साफ रहे, उन स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। साथियों क्लास को अंत तक देखेगा और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? बताओ भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है भाई? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़, नाहरगढ़, शेर, असलगढ़? बताओ टावरो, कौन सी हो जाएगी भाई? दूसरी पूछा गया, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो मेरे शेर से न्यू। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी, वो हो जाएगी शेर। और इसकी लंबाई से अगर आपको पूछ लिया जाए तो 1500 कितनी, 1597 इसकी मीटर ऊंची, मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इस बात को याद रखना, आएगा एग्जाम में तो साफ लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मोथाना मोथाना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, मोथाना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई? टावरो कमेंट कर दो, मैं देखता हूँ। चलिए, मोथाना प्रथा किसे कहा जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोथाना प्रथा मेरे शेर से न्यू लगा दो भाई, किसी व्यक्ति की संदिग्ध दोस्तों मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यही तो बात सही लगती है भाई। मोथाना यही तो होता है भाई। बताओ भाई, आप क्या बता रहे हो? किस व्यक्ति की मृत्यु बदले में दूसरे मौत करना, ये तो नहीं होगा भाई, किसी और को मारना थोड़ी है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुनः जीवित कैसे करोगे भाई? कोई नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु करने वाले को यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाई, ए फॉर एप्पल। चलिए सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की पुलिस अधिकारियों को कार्यपालिका मजिस्टर की शक्ति प्राप्त है? बताओ, किसको प्राप्त है मेरे शेर सेंडियो? चलिए, बिल्कुल आपको बेगम की कसम है, क्लास को छोड़ के गए तो, ठीक है ना। क्लास को अंत तक देखिएगा, सभी स्टूडेंट को मजा आएगा, ठीक है। तहे दिल से मजा आने वाला टावरो। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर और दोस्तों आपका जोधपुर हो जाएगा क्या? अरे टावरो क्या दे रहे हो भाई? ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो ना, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? बताओ टावरो। जयपुर दोस्तों, जयपुर शहर को किस राजा ने दोस्तों गुलाबी रंग दिया था? अरे गुलाबी रंग देने वाला राजा कौन सा था मेरे टावरों? मेरे शेर से न्यू कमेंट बॉक्स में छाप लो भाई, आग लगा दो, धुआं धुआं कर दो, ठीक है ना। चलिए, प्रताप सिंह सवाई दोस्तों, राम सिंह द्वितीय, बिल्कुल टावरों बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो भाई। बी फॉर भूतनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाला आपका हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? नहीं पूछा गया, ठीक है ना, नहीं पाया गया। वेरी नाइस क्वेश्चन है, बताओ भाई। गंगा
घाघरोन से, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। बताओ भाई कहाँ से नहीं मिला? निम्नलिखित में से इतिहास में जौहर होने का साक्ष्य नहीं मिला टावरों, ये पूछा गया, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। चलिए बिल्कुल मेरे शेर से तरबूजा क्लास को शेयर करो भाई। चलिए हाँ वेरी नाइस, आंसर आना चाहिए सभी का। सिरोही में दोस्तों, सिरोही में आज तक कोई भी विरोध दोस्तों जौहर होने का कोई भी संवाद नहीं मिला, उसमें डी, ठीक है ना। डी को लॉक कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछा है, ठीक है ना। कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। बताओ टावरों, जल्दी से कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल शानदार, वेल प्लेड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए दोस्तों 95214848 दोस्तों 2184 इस नंबर के ऊपर कमेंट करके अभी के अभी पीडीएफ लेने के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। पर्यटन पर्यटन की दृष्टि से स्वानवी त्रिभुज गोल्ड ट्राइंगल किस कहा जाता है? बताओ भाई, गोल्ड ट्राइंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर को मिला के कहा जाता है दोस्तों, या फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को, जयपुर, आगरा, दिल्ली, या जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। बताओ दोस्तों किस किस को जोड़कर यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन है सैन्यो। चलिए आपका हो जाएगा जयपुर, आगरा और दिल्ली को जोड़ के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल इज राइट आंसर। सी को लॉक कर दो डंके की चोट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे शेर सैनियों कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? बताओ भाई, बहुरूपिया, बही रुपया दोस्तों पूछा गया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। बहुरूपिया कला को किसने किया? जानकी लाल ने, जानकी लाल, देवीलाल परमार ने, या पुरुषोत्तम लाल जी दोस्तों, या फिर उदय शंकर ने? बताओ मेरे शेर सैनियों, लगा दो स्टार, क्वेश्चन के ऊपर आएगा एग्जाम में, बीएसटीसी, रीट लेवल, पशु परीक्षर सभी में आएगा ये क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा जानकी लाल बिल्कुल बाट, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए यहाँ पर आ चुका है सूरज का करेक्ट आंसर, मोनू का परवीना, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है करेक्ट आंसर, हीरो हरिओम का करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों। 1857 की क्रांति के संग्राम का राजपुताना में प्रारंभ कहाँ से हुई थी? बताओ भाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी मेरे शेर सैनियों? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी ये पूछा है। नसीराबाद, अजमेर, एरिनपुरा, आहुआ, कहाँ से हुई थी भाई? कहाँ से सबसे पहले डंका बजा था? बात है 28 मई, 28 मई 1857 की काली रात। उस काले दिन, दिन भी काला होता है सर, बिल्कुल होता है। उस काले दिन दोस्तों नसीराबाद में महान क्रांति हुई थी और डंका बज गया था 1857 की क्रांति का, ठीक है ना। सबसे पहले डंका यहीं पर से बजा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी गांठी, हल्दी गांठी एवं खांडवा से संबंधित जिले का क्रमश युग्म बताओ भाई। कौन हल्दी गांठी कौन से जिले में है? खांडवा कौन से जिले में है? इस जिलों का सही क्रम कौन सा है? बताओ भाई, उदयपुर में, भरतपुर में, राजसमंद, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और राजसमंद और भरतपुर। बताओ भाई कौन सा युग्म सही हो जाएगा? हल्दी घाटी कहाँ कौन से जिले में है? डी को लॉक कर दो मेरे शेर से न्यू, राइट आंसर होगा। डी को लॉक करके साबी बंगाल के साबी में, बंगाल की खाड़ी में डाल दो भाई, क्योंकि एग्जाम बहुत देर है, पशु परीक्षा का एग्जाम का बहुत टाइम है भाई। चलिए पशु परीक्षा का और भी 30 दिन बाकी है, लेकिन मेरे शेर से बीएसटीसी, जो स्टूडेंट बीएसटीसी के लिए अपना जीवन दान कर रहे हैं ना, जो स्टूडेंट बीएसटी के लिए अपना जीवन दान कर रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा मल से संबंधित है? बताओ भाई, टोडरमल से संबंधित कौन सी हो जाएगी? बटाई, बटाई से, जरीब, जरीब से दोस्तों, या जबस्ती, जबस्ती से हो जाएगी दोस्तों, या फिर कनक जबस्ती से हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। इनका राज व्यवस्था जबस्ती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राणा कुंभा द्वारा निर्मित असलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बताओ भाई किस स्थान पर स्थित है असलगढ़? असलगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है मेरे शेर से न्यू? प्लीज एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करके 10 प्लस कर दो मेरे लाड दो मेरे शेर से न्यू, क्योंकि आज व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने हैंग कर दिया अपना। बीएसटीसी वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप था ना दोस्तों 2025 का मैंने बनाया था, उसमें लगभग 500 विद्यार्थी थे, लेकिन दोस्तों किसी ने हैंग कर दिया भाई, कौन जाने किसने कर दिया। सर यहाँ पर हो जाएगा आपका असलगढ़ हो जाएगा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है मेरे शेर सैनियों, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? बताओ भाई मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? बताओ भाई, कैलस 9 है दोस्तों, कैल्साइट है,
डोलोमोनाइट है दोस्तों, यहाँ पे सिलिसियन है दोस्तों, बिल्कुल आपका हो जाएगा सिलिसियस हो जाएगी, ठीक है ना। सिलिसियस की किस्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी विल इज राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, सी कैसे हो जाएगा सर, सॉरी प्यारे साथियों, सी नहीं होगा, क्या बता रहा हूँ टाबरो, यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, एफ फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्साइट हो जाएगी, ए हो जाएगा। सॉरी प्यारे साथियों, मैंने जल्दीबाजी में सी लगा रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से, बताओ टाबरो, सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से हो जाएगा, मेरे सिर से न्यू बता दो जल्दी से। चलिए बिल्कुल सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे सारे स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट तो एक भी नहीं लग रहा साथियों, सारे पुराने स्टूडेंट है भाई। एक स्टूडेंट को तो नया जोड़ दो, किसी साथी को जोड़ दो भाई जल्दी से। सागरमल गोपा का संबंध आपका हो जाएगा फ्रेंड जैसलमेर से, और इन्होंने गुंडाराज पुस्तक लिखी थी, ठीक ना, जैसलमेर का गुंडाराज नाम पुस्तक लिखी थी, जिसकी वजह से इनको जेल में ही जिंदा जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, चलिए बताओ भाई, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, घरासिया, भील मिलाम या सहरिया दोस्तों, या फिर कालबेलिया, बताओ जल्दी से कमेंट कर दो। शानदार क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में सहरिया किसका दोस्तों, शहरिया, सीताबाड़ी शाहाबाद आपका 12 में हो जाएगा, जहाँ पर सहरिया जनजाति का मेला लगता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, साप गुरु, राय दोस्तों, या फिर दान गुरु के उपाधि से जाना जाता है, बताओ टाबरो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। साप गुरु किसे कहा जाता है दोस्तों, अभिनय प्रतापचार्य, हिंदू सुल्तान, साप गुरु और दान गुरु कहा जाने वाला राणा सांगा, रतन सिंह, कुंभा या महाराणा प्रताप, बताओ कौन सा आंसर सही होगा भाई। चलिए सी को लॉक कर दो टाबरो, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अभिनय प्रतापचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है, और यहाँ पे साप गुरु सब कुछ इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पे स्थित है, बताओ भाई, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पे स्थित है, दरीबा में, अंगुशा में, नात्रा की पाल, जावर में दोस्तों, या फिर दोस्तों जावर कोटला, बताओ भाई, जामर कोटला क्या आंसर होगा आप सभी स्टूडेंट का, सभी स्टूडेंट को आंसर बताना है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा भाई, सभी का डी आ रहा है, डी 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 डी, सूरज का डी आ चुका है, हरिओम का डी आ चुका है, यहाँ पर मोनू का करेक्ट आंसर है, भावना का, सभी स्टूडेंट का एकदम वेल पेट आंसर आ चुका है, वेरी गुड, लाजवाब, तहे दिल से मजा आ गया भाई। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, स्वागत है, आजा मेरे लाड मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए, बताओ भाई, राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता